तो स्वागत है आपका हमारे चैनल इनोवेटिव साइंस टेक में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर की कुछ 3D शेप्स को। उन सारी 3D शेप्स के हम फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्यूबॉइड से। जो क्यूबॉइड होता है वो किससे बना होता है? वो रेक्टेंगल की 3D शेप से बना होता है। ठीक है। क्यूबॉइड के अंदर टोटल 6 साइड्स होती हैं, जो कि 2 ऊपर नीचे होती है, और जो 4 होती है वो वॉल साइड्स होती हैं। इसके अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सी एस से, टी एस से एंड वॉल्यूम। अब ये सी एस से, टी एस से एंड वॉल्यूम होता क्या है वो सब मैं आपको समझा देता हूँ। सी एस से क्या होता है? जो ऊपर नीचे की साइड्स होती हैं, यानी जहाँ पे हमारा पंखा घूमता है और जहाँ पे हम खड़े होते हैं, उन दोनों साइड्स को छोड़ के बाकी जितनी भी 4 साइड बचती है, उन सारी साइड्स का एरिया निकालते हैं, तो उसको हम सी एस से बोलते हैं। ठीक है। अब टी एस से क्या होता है? टी एस से होता है जितनी भी हमारी साइड्स हैं, हम उन सब को प्लस करके उनका एरिया निकालते हैं, तो उसको हम टी एस से बोलते हैं। अब वॉल्यूम क्या होता है? जैसे कि हमारे पास एक क्यूबॉइडल रूम है, तो वो कितनी कैपेसिटी अपने अंदर कंटेन करता है, यानी वो कितना सामान अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उस चीज़ को हम वॉल्यूम कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सी एस से का फॉर्मूला बताते हैं आपको। सी एस से क्या होता है? सी एस से होता है कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। फिर बाद में हम टी एस से का फॉर्मूला बताते हैं। टी एस से क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। 2 × LB + BH + HL, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है। अब बताते हैं वॉल्यूम का फार्मूला। वॉल्यूम क्या होती है? यानी कैपेसिटी कितनी कंटेन करता है। तो L × B × H। यहाँ पे L क्या होता है? लेंथ होती है। B जो होती है वो ब्रेथ होती है, और जो H होती है वो हाइट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्यूबॉइड खत्म होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट 3D शेप पे, जो कि है क्यूब। नेक्स्ट 3D शेप है वो है क्यूब। क्यूब जो है वो स्क्वायर के 3D शेप से बना हुआ है। इसके अंदर भी हम 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है सी एस सी, टी एस सी एंड वॉल्यूम। सी एस सी यानी कर्व सरफेस एरिया। जो क्यूब का सी एस सी होता है, यानी क्यूब का कर्व सरफेस एरिया है, वो है 4 × S², यानी 4 × साइड का स्क्वायर। अब क्यूब का टी एस सी क्या होता है? क्यूब का टी एस सी होता है 6 × S²। फिर बाद में हम क्यूब की वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। जो क्यूब होता है उसकी वॉल्यूम और क्यूबॉइड की वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम सेम होती है। L × B × H, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। तो ये तो बात हो गई क्यूब की। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट 3D शेप पे, जो कि है राइट सर्कुलर कोन। हमारी नेक्स्ट 3D शेप से हमारी नेक्स्ट 3D शेप है राइट सर्कुलर कोन। इसको हम सिंपल भाषा में कोन भी कह सकते हैं। ये जो कोन है ये ट्राइंगल की 3D शेप है। इसमें भी हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सी एस सी, टी एस सी एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम कोन की सी एस सी को देखते हैं। कोन का सी एस सी यानी कर्व सरफेस एरिया। कोन का सी एस सी होता है πRL, यानी π × R × L। यहाँ पे L जो है वो होती है स्लेंट हाइट, जिसका फॉर्मूला होता है L² = H² + R² √। ठीक है। अब चलते हैं हमारे कोन के टी एस सी पे। कोन का टी एस सी यानी टोटल सरफेस एरिया। कोन का टी एस सी होता है πR/R+L। ये होता है कोन का टी एस सी। ठीक है। अब चलते हैं हमारे कोन की वॉल्यूम पे, यानी कितना कोन अपने अंदर समा सकता है, कितनी कैपेसिटी वो अपने अंदर कंटेन करता है। ठीक है। तो कोन की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 1/3 πR²H। ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली कोन के टी एस से, सी एस से एंड वॉल्यूम की। ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट 3D शेप पे, जो कि है स्फीयर। नेक्स्ट 3D शेप है वो है स्फीयर। जो स्फीयर है वो सर्कल की 3D शेप से बना हुआ है। इसमें भी हम 3 चीज़ों की बात करने वाले हैं, सी एस ए, टी एस ए एंड वॉल्यूम। सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया। जो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 πR²। ठीक है। क्या होता है? 4 πR²। अब जो स्फीयर का टी एस ए होता है, यानी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, वो भी होता है 4 πR²। क्योंकि स्फीयर चारों तरफ से एक जैसा होता है, तो सी एस ए और टी एस ए में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है। अब बात करते हैं स्फीयर की वॉल्यूम की। जो स्फीयर की वॉल्यूम होती है वो होती है 4/3 πR³। ठीक है। तो ये तो बात कर ली हमने सी एस ए, टी एस ए एंड वॉल्यूम की। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट 3D शेप पे, जो कि है हेमिस्फीयर। हमारी नेक्स्ट 3D शेप से हमारी नेक्स्ट 3D शेप है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी आधा स्फीयर। ठीक है। कभी कभार आपने देखा भी होगा, अगर हम वाटरमेलन को बीच में से काटते हैं तो बिल्कुल वो हेमिस्फीयर जैसा लगता है। ठीक है। अब हेमिस्फीयर में भी हम 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, सी एस ए, टी एस ए एंड वॉल्यूम। जो हेमिस्फीयर का सी एस ए होता है वो होता है 2 πR²। ठीक है। अब फिर बाद में हेमिस्फीयर का टी एस ए होता है 3 πR²।
फिर बाद में एट लास्ट हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने हेमिस्फीयर की। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फ्रस्टम। हमारे नेक्स्ट 3D शेप से हमारी नेक्स्ट 3D शेप है फ्रस्टम। जो फ्रस्टम होता है वो कौन से ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि अगर हम कोन का ऊपर का थोड़ा सा पार्ट काट दें तो वो बिल्कुल फ्रस्टम जैसा लगेगा। तो इसमें भी हम 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, CSA, TSA एंड वॉल्यूम की। तो फ्रस्टम के CSA की बात करते हैं, यानी फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया। जो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, अब चलते हैं फ्रस्टम के TSA पे। फ्रस्टम का TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। जो फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है फ्रस्टम का TSA। अब चलते हैं फ्रस्टम के वॉल्यूम पे। फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई इंटू H इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, तो ये होता है फ्रस्टम का वॉल्यूम। वैसे तो ये सिलेबस में इस बार नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनके फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट 3D शेप से, जो कि है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसे हम सिंपल भाषा में सिलेंडर भी कह सकते हैं। इसके अंदर भी हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, CSA, TSA एंड वॉल्यूम, यानी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CSA की, यानी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH। फिर बात करते हैं हम सिलेंडर के TSA की, यानी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2πR इंटू R प्लस एच। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिलेंडर के वॉल्यूम की, यानी सिलेंडर के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो अंदर अपने कितनी चीज़ समा सकता है। ठीक है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²H। इन फार्मूलाज की मदद से आप सिलेंडर का CSA, TSA एंड वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने अब सिलेंडर के TSA, CSA एंड वॉल्यूम देख लिया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट 3D शेप पे, जो कि है होलो सिलेंडर। हमारे नेक्स्ट 3D शेप से हमारी नेक्स्ट 3D शेप है होलो सिलेंडर। अब ये होलो सिलेंडर क्या होता है। जो होलो सिलेंडर होता है वो एक टाइप का सिलेंडर ही होता है, लेकिन वो बीच में से खाली होता है। तो इसको हम एक तरीके से खाली सिलेंडर भी कह सकते हैं। तो इसमें भी हम 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, CSA, TSA एंड वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं होलो सिलेंडर के CSA की। होलो सिलेंडर का CSA यानी होलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। होलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πH इंटू स्मॉल आर प्लस बिग आर। ठीक है, तो ये होता है होलो सिलेंडर का CSA। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है होलो सिलेंडर का TSA। होलो सिलेंडर का TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2πH इंटू स्मॉल आर प्लस बिग आर प्लस 2π इंटू बिग आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये जो होता है ये होता है होलो सिलेंडर का TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है होलो सिलेंडर की वॉल्यूम। होलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालें। अब होलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि है पाई इंटू बिग आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच यानी इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे एट लास्ट हमारा सारे जो 3D शेप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सारे 3D शेप्स के फार्मूलाज को लर्न कर लिया है। अगर आपको क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साइड में घंटा है ना उसे भी दबा देना,